झारखंड में सड़क हादसे से 2 की मौत, 3 घायल। झारखंड के कोडरमा जिले से एक दुखद खबर आई है। मंगलवार की सुबह कोडरमा सतबरवा मुख्य सड़क पर एक कार और बाइक की टक्कर में 2 लोग की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार कार बाइक को ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बाइक पर सवार 3 लोग सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। घायल लोगों के पास अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हादसे में बाइक सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना की वजह तेज रफ्तार और सड़क पर फिसलन हो सकती है। सड़क के कई हिस्सों में जलभराव और गड्ढे होने की शिकायत स्थानीय लोग पहले भी कर चुके हैं। प्रशासन ने कहा है कि सड़क की मरम्मत और चौड़ीकरण का काम जल्द पूरा किया जाएगा। हादसे के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और सभी वाहन चालकों से आग्रह किया है कि तेज रफ्तार वाहन न चलाएं और नियमों का पालन करें। दुर्घटना की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में नई स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत, विकास के बड़े कदम। झारखंड जमशेदपुर में राज्य सरकार और नगर निगम ने मिलकर नई स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत की है। यह योजना शहर के बुनियादी ढांचे, सड़क, पानी, ट्रैफिक और डिजिटल सुविधाओं को सुधारने के लिए तैयार की गई है। जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत शहर में स्मार्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम, सीसीटीवी निगरानी, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग और स्मार्ट पार्किंग जैसी सुविधाएं शुरू की जाएगी। इसके अलावा सड़कों की मरम्मत, गटर और जल निकासी व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जाएगा। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य नगरवासियों के जीवन को आसान बनाना है और शहर को पर्यावरण से अनुकूलन बनाना है। डिजिटल एप्लीकेशन के माध्यम से लोग सड़क, पानी, सफाई और अन्य समस्याओं की शिकायत सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचा सकेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि स्मार्ट सिटी योजना के लागू होने न सिर्फ नागरिक की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके तहत IT सेक्टर और अन्य तकनीकी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों ने इस योजना का स्वागत किया है और कहा है कि इस शहर का सौंदर्य और साफ सफाई बढ़ेगा। वहीं कुछ लोग चिंता भी जता रहे हैं। योजना की समय पर पूर्णतता और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। रांची में पानी की समस्या बढ़ी, कई इलाके जल संकट से जूझ रहे हैं। रांची में इन दिनों पानी की कमी से आम लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। शहर के कई इलाके जैसे चौक, बिरसा चौक, उलार बाजार और हजारीबाग रोड के आसपास पानी की सप्लाई अनियमित हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों में नगर निगम की ओर से पानी का समय पर वितरण नहीं हो रहा है। लोग सुबह और शाम को लंबे समय तक पानी की लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन कभी कभी पानी कम मिलने की वजह से परेशान होते हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति और भी कठिन हो रही है। नगर निगम ने माना है कि शहर में पानी की समस्या बढ़ रही है। इसके पिछले मुख्य कारण है पुराने पाइपलाइन नेटवर्क में लीकेज, पानी की बढ़ती मांग और जलाशयों पर पानी कम होना। अधिकारियों ने कहा है कि पाइपलाइन की मरम्मत और नए टैंकर की व्यवस्था की जा रही है ताकि संकट को कम की जा सके। धनबाद में कोयला खदान में हादसा, एक श्रमिक घायल। धनबाद जिले से एक खबर सामने आई है, जहां एक कोयला खदान में काम के दौरान एक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बुधवार सुबह की है, जब खदान में काम चल रहा था। खबर के अनुसार खदान में अचानक एक गहरी खदान की दीवारी ढह गई। उसके पास काम कर रहे श्रमिक पर मलबा गिर गया। आसपास के लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायल श्रमिक को के पास अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उसका इलाज की जा रहा है, जहां और हालात स्थिर बताई जा रही है। खनन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि यह हादसा सुरक्षा नियमों की अनदेखी और पुरानी संरचना की वजह से हुआ। उन्होंने तुरंत जांच टीम भेजी और खदान के अन्य हिस्सों में काम रोकने के निर्देश दिए। स्थानीय मजदूर का कहना है कि खदान में कई बार छोटे हादसे हो चुके हैं, लेकिन इस बार घटना गंभीर थी। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा उपायों के लिए कड़ा करने की मांग की। विशेषज्ञों ने बताया है कि कोयला खदानों में सुरक्षा नियमों का पालन बेहद जरूरी है। हेलमेट, सुरक्षा बेल्ट और अन्य सुरक्षा उपकरण का उपयोग न करने पर इस तरह के हादसे होते हैं। हजारीबाग में सरकारी अस्पताल में नई OPD शुरू, मरीजों को राहत मिलेगी। हजारीबाग के सरकारी अस्पताल में अब मरीजों के लिए नई आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सुविधा शुरू कर दी गई है। इस सुविधा का उद्देश्य अस्पताल में भीड़ कम करना है और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना है। अस्पताल प्रशासन ने बताया है कि
नया ओपीडी के तहत डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि हर मरीजों को समय पर जांच और इलाज मिल सके। खासकर वृद्धि, बच्चों और गंभीर बीमारियों वाले मरीजों के लिए यह सुविधा बहुत मददगार साबित होगी। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है और उन्हें कहा है कि मरीजों को लंबी लाइन में घंटों खड़ा रहना पड़ता है, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ जाती है। अब नई ओपीडी खुलने से समय की बचत होगी और इलाज जल्दी मिलेगी। अस्पताल के अधीक्षक ने बताया है कि विशेष जांच और ब्लड टेस्ट की सुविधा भी ओपीडी में उपलब्ध होगी, जिसके मरीजों को दूसरे अस्पतालों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही अस्पताल ने साफ सफाई और संसाधन में भी सुधार किया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में इस तरह की सुविधा मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके ग्रामीण और शहर दोनों क्षेत्र के लिए आसानी से इलाज करवा पाएंगे और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां में कमी आएगी। हजारीबाग प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में और भी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएगी और अस्पताल को लेकर आधुनिक बनाया जाएगा ताकि मरीजों को बेहतर सेवा मिल सके। देवघर में नक्सलियों का हमला, सुरक्षा बलों की कार्रवाई। देवघर जिले में घने जंगलों में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक हमला किया। जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह सुरक्षा दल जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी नक्सलियों ने उन पर गोलियां और आगजनी की हमला की। सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और इलाके को घेर लिया। इस दौरान कुछ नक्सली भागने में सफल रहे, लेकिन कई हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। इस हमले में सुरक्षा बलों को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने बताया है कि यह मामला नक्सलियों की इलाके में अपनी सक्रियता दिखाने की कोशिश है। उन्होंने इलाके में सुरक्षा बढ़ाने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद डर और असुरक्षा की भावना जताई है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे जंगल में खतरनाक इलाके में अकेले ना जाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। विशेषज्ञों का कहना है कि झारखंड की कुछ जिलों में नक्सली गतिविधियां समय समय पर बढ़ती जा रही है। इसके खिलाफ सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं और जनता के सहयोग से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं।